अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्केचिंग के साथ महामली आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था पर्सपेक्टिव को, और ये बात हुई थी कि हम अगले प्रोग्राम में 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का डिफरेंस चेक करेंगे, उनको बिल्डिंग के ज़रिए बना के देखेंगे कि उनका एंगल क्या है, उन दोनों में फ़र्क क्या है, कि एक स्ट्रीट कॉर्नर कैसे बन सकता है और एक सीधी रोड कैसे बनेगी। तो शुरू करते हैं। पहले प्रोग्राम्स में हम A4 साइज़ के पेपर के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन अब जैसे-जैसे प्रोग्राम एडवांस हो रहा है, हमारी ड्राइंग एडवांस होती जा रही है, वैसे अब ये स्केच पैड के ऊपर काम करेंगे। मैकेनिकल पेंसिल से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये रेफरेंस है, और जिस तरह पहले पिछले प्रोग्राम में पर्सपेक्टिव पे जब हम काम कर रहे थे तो हमने सीखा था कि एक वैनिशिंग पॉइंट होता है, कि पूरी आपकी ड्राइंग जब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात हो रही हो, उसके अंदर एक वैनिशिंग पॉइंट है, 2 पॉइंट में 2 वैनिशिंग पॉइंट्स हैं। तो इसके अंदर सारी आपकी ड्राइंग जाके किसी एक पॉइंट पे मिलती है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं, जिसके इसमें ऐसे है कि जिस तरह ये टेढ़ी लाइन इस तरह से जा रही है, तो ये इसका पूरा एंगल ऐसे बनता है कि आप किसी भी साइड से पेंसिल ले आएँ, एक पॉइंट पे जाके इस सब ने मिलना है, वो सब जो लाइंस आ रही हैं, और उसको हम वैनिशिंग पॉइंट कहेंगे। अब ये सिंपल एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग नहीं है, रेलवे ट्रैक है। बिल्डिंग होगी तो उसका वैनिशिंग पॉइंट इतना क्लियर नहीं हमारे सामने होता। जिस तरह अगर हमने इसको बनाना हो तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। कि इसका ये वैनिशिंग पॉइंट है। अब इसके हिसाब से हम अपने लाइंस लगा लिए हैं, वैनिशिंग पॉइंट अपने अपना निकाल लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी बाकी ड्राइंग को सेट करेंगे। अब ये रेलवे ट्रैक है, तो उसके लिए ये हमने इसकी ये जो पटरी है ये बना लिया, पूरा ट्रैक इसका। अब इसकी जो बीच की ये लकड़ियों वाली लाइन लगनी है, उसका भी यही हिसाब होगा कि ये टेढ़ी ही जाएगी। ये नहीं है कि ये अब यहाँ से इस तरह सीधा हो जाएगा, इसने टेढ़ा ही रहना है। जिस तरह अब ये मैं बनाऊंगी इसको, तो ये आपकी लाइन जो है ये टेढ़ी ही आएगी, लेकिन जिस एंगल पे हम खड़े हैं हमें ये वाली साइड नज़र आ रही है, पिछली नहीं नज़र आएगी। ये वाली लाइन हमेशा सीधी रहती है, इसको सीधा ही रखेंगे। अब जिस तरह ये आगे जाती जाएगी, ये गैप के बाद वैसे वैसे ये छोटा होता जा रहा है। ये यहाँ से आगे फैला हुआ है ज़्यादा, आगे जाके ये छोटा होता जा रहा है, क्योंकि इसने आगे जाके एक पॉइंट पे ख़त्म होना है। इसके भी ये वाली जो लाइंस हैं ये मैंने सीधी की हैं, और ये जितना हम आगे जाते जाएंगे उतना ये छोटा होता जाएगा, और एक पॉइंट पे जाके ख़त्म। ये गैप और उसके बाद ये लाइन, ये जो ये वाली लाइंस हैं ये हमेशा सीधी होती हैं, इनको सीधा ही बनाएंगे। फिर ये गैप और ये लाइन आ गई। अब जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं जो हमने अपने सिर्फ एंगल को सेट करने के लिए लगाई थी, उसको रेस कर देते हैं। अब इस ट्रैक पे ज़ाहिर ट्रेन ने ऊपर जाना है, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर होगा, ये बाकी जो ये ब्लॉक्स हैं ये नीचे होंगे। तो ये किसी भी साइड पे बनाए जा सकते हैं, या आप अंदर की साइड पे बना लें या बाहर की साइड पे बना लें, ये अंदर की साइड पे बेहतर रहेंगे। ये भी कि इस पॉइंट पे आके ये ख़त्म हो गया, ये वैनिशिंग पॉइंट है। ये ऊपर की साइड है। अब जब हम सामने से इस तरह से देखते हैं चीज़ को, तो इसका मतलब है कि जिस तरह ये नज़र आ रहा है, इस तरह इसकी साइड पे ये नज़र आएगा, और ये एक पॉइंट पे जाके ख़त्म। और इसी तरह इसके अंदर ये जितनी भी लाइंस होंगी ये रेज हो जाएंगी। अब आगे क्योंकि इसका एंगल इस तरह से है,
ये वाली लाइन सीधी और फिर वापस से ऊपर ये टेढ़ी। तो इस एंगल पे जब हम बनाएंगे, जिस तरह अगर ये रोड साइड के ऊपर ये दरख्त वगैरह आ रहे हैं और इस साइड पे ये चीज़ें हैं, तो उसका ये है कि आपने इसी तरह से पहले एक लाइन लगा लेनी है, जिस तरह मैंने नीचे यहाँ पे ये ब्लॉक्स बनाने के लिए लाइन लगाई थी। इसी तरह से अब थोड़ा सा गैप देके ये गैप दे दिया, और यहाँ से जब दरख्त बनेंगे, ये लाइन तो हमेशा सीधी रहती है, ये सीधी ही रहेगी। तो इस हिसाब से ये जो यहाँ पे लंबे नज़र आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जाके छोटे हो जाएंगे, और यहाँ के एंगल में आके ये यहाँ पे आके एंड हो जाएंगे। ये इस तरह से बनेंगे कि ये यहाँ से ऊंचे हैं, यहाँ से आके ये नीचे होते जा रहे हैं, क्योंकि इसने इस पॉइंट पे आके ख़त्म होना है। अगर इस साइड पे हम ये बनाएं तो उसका भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही हिसाब होगा कि अगर इस लाइन पे हम बना रहे हैं तो ये इस लाइन में बनेंगे, या अगर इसको इस पॉइंट तक लेके आना है तो वो ऐसे, और फिर इसकी जो तारें हैं वो इसके हिसाब से ही जाएंगी। मतलब ये है कि ये आपका ये मेन लाइन होती है, क्योंकि ये वाली दरमियान है, ये सीधी रहेगी। उसके बाद आगे जाके ये लाइन टेढ़ी हो रही हैं और एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, जो ये वैनिशिंग पॉइंट है। तो इससे ये होगा कि जितना हम करीब खड़े होंगे उतनी चीज़ बड़ी नज़र आती है, जितना दूर जाते हैं उतनी चीज़ छोटी होती जाती है। तो उसी हिसाब से इस तरह से ये है कि ये दरख्त यहाँ से लंबे आपको नज़र आएंगे। आगे जब हम देखते जाएंगे तो इस एंगल पे हमें खुद ही ये छोटे दिखाता जाएगा, जब हम इस लाइन के हिसाब से बनाएंगे। इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप इस पॉइंट पे वैनिशिंग पॉइंट एक डिसाइड कर लें कि क्या रखना है। धागे को थंबपिन से यहाँ पे जोड़ दें, और उसके बाद उस धागे को खींच के अगर आप लाइन लगाएंगे तो वो इस तरह से खींच के कि इधर लाइन आ रही है, इस तरह से इधर नीचे नीचे लाइन जा रही है, और उस एंगल पे आके उस धागे की मदद से सारी चीज़ें ठीक बन जाती हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि इस तरह से फिर आपकी लाइंस वगैरह टेढ़ी हो सकती हैं, लेकिन धागे से जब आप हेल्प लेंगे तो आपका एंगल बिल्कुल सेट हो जाता है। अगर हमने यहाँ पे किसी को अब मतलब ह्यूमन फिगर्स बनानी है तो उसके लिए ये होगा कि वो इस पॉइंट तक ही आती हैं, वो ऊंची नहीं जाएंगी। जिस तरह दरख्त वगैरह जा रहे हैं तो वो अगर बनाने हों तो वो इस तरह से बनेंगे कि एक यहाँ पे है, ये जिस तरह दरख्त बनाए थे, और वो आगे जाके इसी तरह छोटे होते जाएंगे, और यहाँ पे इनके सर बड़े बनेंगे, आगे जाके उनके सर भी छोटे होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आके आपकी लाइंस करीब होती जा रही हैं। अगर अब हम बिल्डिंग्स में वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को देखें तो उसका यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट इतना क्लियर नहीं है जितना यहाँ पे क्लियर था, लेकिन अगर मैं इस लाइंस को आगे लेके जाऊँ तो इसका पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। ये किसी भी देख लें, किसी भी बिल्डिंग में देख लें, किसी भी रूम में देख लें, ऐसे क्लियर नहीं होता वैनिशिंग पॉइंट, लेकिन जब हम अपनी लाइंस को आगे जाके सीधा करते हैं तो कहीं ना कहीं पे ये एक पॉइंट बनना ही बनना है। अब जिस तरह आगे बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स में ये रोड अगर ऐसे बने, ये फुटपाथ आ गया। जिस तरह इसमें किया था कि हम सामने से देख रहे हैं तो हमें ये और ये साइड नज़र आएंगी, इसी तरह से हमें इसके अंदर भी ये साइड नज़र आएंगी। क्योंकि हम सामने देख रहे हैं, सामने का एंगल है। अगर हम यहाँ पे खड़े होंगे तो हमें ये तो साइड नज़र आ जाएगी, ये नहीं नज़र आएगी। इधर खड़े हैं तो ये नज़र आ जाएगी, ये नहीं नज़र आएगी। लेकिन क्योंकि हम सामने हैं, ये एंगल भी यहाँ खड़े होके था, ये वाला एंगल भी यहाँ पे खड़े होके है, तो ये साइड की लाइंस नज़र आएंगी। अब जब बिल्डिंग बनानी है तो जिस तरह से पहले डिस्कस हो चुका हुआ है कि ये लाइन हमेशा सीधी रहती है, ये टेढ़ी नहीं होगी। आपकी ये लाइन टेढ़ी हो जाती है, ये वाली लाइंस कभी टेढ़ी नहीं होती। तो उसके लिए ये वाली लाइन जिस तरह मैंने बताया कि ये टेढ़ी हो जाती हैं, यहाँ पे आएगी सीधी, और ये इस तरह से ये बिल्डिंग बनती जाएगी। ये टेढ़ी, फिर ये सीधी, और ये वाली लाइन हमेशा सीधी होती है। अब
या तो ये इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि आप पूरे पूरे ब्लॉक्स बनाएं, यहाँ पे बिल्डिंग ले आए किसी भी एंगल पे, जिस तरह से भी। बिल्डिंग तो डिफरेंट शेप्स की होती हैं, वो सारी बन सकती हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ पे बीच में ये गैप नहीं है, आगे मतलब एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बिल्डिंग्स आ रही हैं, तो उसका सिंपल ये है कि ये इस तरह से ही बनेंगी ये। और ये अगर छोटी करनी है बिल्डिंग तो ऐसे, और ये लंबी करनी है तो ऐसे, ये इस तरह से बनेगी कि आगे वो अगर इसकी खिड़कियां वगैरह बनानी है तो जिस तरह हमने इसका हिसाब रखा था कि ये सीधी लाइन और ये टेढ़ी लाइन जा रही है, इसी तरह से यहाँ पे होगा कि अगर ये वैनिशिंग पॉइंट है और ये लाइन सीधी है और ये बाकी नीचे टेढ़ी आ रही हैं, तो ये लाइंस लगानी पड़ेंगी। अपने पर्सपेक्टिव को सेट करने के लिए आप हल्की पेंसिल से पहले ये लाइंस लगा लें तो बेहतर है कि ये लाइंस हैं। तो अब जब इसकी खिड़कियां वगैरह बनानी है तो इस तरह से बनेगी कि ऊपर वाली तो नहीं, मैं यहाँ वाले एंगल की आपको बना के दिखाती हूँ कि ये लाइन टेढ़ी थी, ये टेढ़ी हो गई, लेकिन नीचे आके ये लाइन सीधी थी तो ये सीधी हो गई। लेकिन क्योंकि ये ऊपर टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है, तो ऊपर ये खिड़की ऐसे बनेगी, नीचे आके ये इस तरह से बनती जाएगी, ये सीधी, और नीचे क्योंकि ये टेढ़ा है तो ये ऐसे टेढ़ा होता जाएगा। और इस हिसाब से जितनी भी खिड़कियां जिसके भी बनानी है या दरवाजे बनाने हैं उसका भी यही एंगल होगा। जैसे अब इस बिल्डिंग के अगर हम दरवाज़ा बनाएं तो ये टेढ़ा है, ये टेढ़ी ही लाइन लगेगी, और ये क्योंकि सीधी हैं ये सीधी हो गई, और इस तरह से ये दरवाज़ा बन जाएगा। अब अगर एक कॉरिडोर को बनाना हो तो वो बिल्डिंग के अंदर की अब जगह, पहले हमने ये बनाया, ये भी बाहर है, जो पहले रेलवे ट्रैक बनाया वो भी बाहर है। अब बिल्डिंग के अंदर अगर कोई चीज़ बनानी हो तो उसके लिए ये होगा कि पहले ये बनेगा ब्लॉक, और उसके बाद एक लाइन इधर, ये इस तरह से बिल्डिंग जाएगी। लेकिन अगर मैं ये सारी लाइंस को किसी एक जगह पे लेके आऊँ तो किसी एक पॉइंट पे आके इन्होंने लाइन सारी ने मिलना है, तो मतलब कि ये जो है ये वैनिशिंग पॉइंट हो गया। अब जब इस बिल्डिंग में जो कॉरिडोर है, ये छत और ये फर्श, उसके लिए जब दरवाजे बनाने हैं तो जिस तरह हमने यहाँ पे किया है कि ये लाइन टेढ़ी है बाकी नीचे सीधी है, उसी तरह से बनेगा कि ये लाइन सीधी है, फिर उसके बाद ये टेढ़ी आ रही है, ये टेढ़ी है, ये इस तरह से एंगल बनेगा। तो जब दरवाजे बनेंगे तो हमने, दरवाजे इतने भी ऊंचे नहीं होते, ये जगह खाली होगी, तो उसके लिए दरवाजे ये इस तरह से आएंगे कि इस लाइन के हिसाब से टेढ़ा। अब आगे जाना हो तो ये उस हिसाब से ये ऐसे दरवाजे बनते जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे खिड़की बनानी है तो उसके लिए ये होगा कि ये टेढ़ा है, नीचे वाली भी टेढ़ी है, और ये खिड़की बन गई। अब क्योंकि सामने का एंगल है तो इसका मतलब है कि ये साइड नज़र आ रही है, तो वो खैर ये ऐसे बन जाएगा। इनके दरवाज़ों के भी ये इस तरह से आ जाएगा। वो तो डिटेल में जाएं तो ये चीज़ें बनती हैं, लेकिन अगर पर्सपेक्टिव की तरफ से आप देखें तो ये लाइंस आके यहाँ पे टेढ़ी और ये वाली हमेशा सीधी रहेंगी। तो फिर वही बात कि एक यहाँ पे धागा रख लें, वो सबसे सिंपल चीज़ है, धागे से सबसे आसान हो जाएगा। अगर वो नहीं भी करना तो हल्का सा एक सीधी लाइन के साथ ये साइड वाली जो लाइंस हैं वो लगा ली जाएं, तो बाकी पर्सपेक्टिव में चीज़ें बनाना आसान है। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने कोई टेबल वगैरह भी खड़ी करनी है या कोई भी चीज़ यहाँ पे बनानी है, जिस तरह अगर यहाँ पे इस जगह पे इसी को सेट कर लेते हैं, अगर कोई बुक रैक बनाना है तो उसके लिए भी ये इसी तरह से ही जाएगा कि ये टेढ़ा जाएगा, ये इस तरह, और यहाँ पे तो वो जो भी शेल्फ्स वगैरह इसके आएंगे वो इस तरह से फिर टेढ़े होते जाएंगे। इस लाइन के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से चीज़ें जाएंगी। अब ये थे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को समझने के लिए ये 2 इमेजेस हैं, इस रेफरेंस की हेल्प से हम आगे बनाएंगे कि अब मैं इस लाइन को अगर आगे यहाँ पे रख के अगर ऐसे मैं सीधा करूँ तो ये किसी एक पॉइंट पे ख़त्म हो रही हैं, और अगर यहाँ से मैं इसको करूँ तो ये भी एक पॉइंट पे ख़त्म हो रही हैं। तो इसका ये मतलब है कि एक ये वैनिशिंग पॉइंट है, एक ये वैनिशिंग पॉइंट है, तो ये हो गया 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सेम चीज़ वो इस बिल्डिंग में भी है, बल्कि यहाँ पे तो ये ग्रिड बना भी हुआ है कि ये सारी लाइंस आके किसी यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रही हैं, और इस साइड पे ये,
तो ये 2 वैनिशिंग पॉइंट्स हैं, तो मतलब कि ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। ये हमने आज के प्रोग्राम में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को डिफरेंट लोकेशंस में सीखा है कि एक कॉरिडोर में बनाया है, एक हमने बिल्डिंग्स में बनाया और एक हमने रेलवे ट्रैक में बनाया कि रेलवे ट्रैक मतलब कि ओपन जगह पे बनाया, जहाँ पे साइड पे बिल्डिंग्स नहीं है, ओपन एरिया हो, तो वो कैसे बनाना है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को सीखेंगे और उसके बाद इसको डिटेल में बिल्डिंग, कॉरिडोर और रेलवे ट्रैक को हम डिटेल में बनाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।